सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र विश्राम के दिन में प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया कि हम मिलकर अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है, जीवित रखा है, चंगा रखा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उसके वचन को ध्यान देकर सुने कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। तो आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका हम 1 अध्याय और उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन से, क्योंकि उसकी ऐश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बोलिए आमीन। बोलिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने मुझे सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है। हालेलुया। सब कुछ जो हमारे जीवन और हमारे भक्ति के साथ जरूरी है, उन सारी जरूरत की चीजों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ में होकर हमें दे दिया है, ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ, ये कोई मानसिक सामर्थ नहीं है, इस संसार की सामर्थ नहीं है, मनुष्यों की सामर्थ नहीं है। ये कौन सी सामर्थ है? ईश्वरीय सामर्थ, अर्थात स्वर्ग की सामर्थ। हालेलुया। स्वर्ग की सामर्थ ने हमें वो सब कुछ दे दिया है। आमीन। वो सब कुछ दे दिया है जो हमारे जीवन और इस दुनिया में भक्ति का जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, वो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमें अपनी पहचान में सब कुछ दे दिया है। सब कुछ। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं कैसे मसीह के लिए जीवन जीऊं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे मैं प्रभु के भक्ति का जीवन जीऊं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये हम अपने आप को निर्बल और कमजोर ना बनाएं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमें दिया है। अपनी सामर्थ हमें दिया है, जिस सामर्थ के द्वारा हम इस दुनिया में रहते हुए एक अच्छा मसीह जीवन जी सकते हैं, एक मसीह में एक भक्ति का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। और वो सामर्थ हमें अपने आप से नहीं मिला, वो सामर्थ हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से। कोई भी मनुष्य, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने समझ के द्वारा हम मसीह जीवन नहीं जी सकते, भक्ति का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सांसारिक सामर्थ, सांसारिक बुद्धि और समझ उस सामर्थ के सामने बहुत ही कमजोर है। आपको और मुझको मसीह में आगे बढ़ने के लिए, मसीह में भक्ति का जीवन जीने के लिए हमारी सामर्थ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जिस अच्छे कामों की लालसा करते हैं वो हमसे बन नहीं पाता। हालेलुया। जो अच्छे और भलाई का काम हम करना चाहते हैं वो हमसे नहीं हो पाता है। तो हमारी ताकत, हमारी सामर्थ में, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी समझ में वो सामर्थ नहीं है जिसके द्वारा हम मसीह जीवन और मसीह में भक्ति का जीवन जी सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही सामर्थ के द्वारा हमें अपने पास लेकर आया।
और अपने ही सामर्थ को देकर हमें मसीह जीवन जीने के लिए, भक्ति का जीवन जीने के लिए वो हमें क्या करता है? सामर्थ देता है। हालेलुया। जब आप फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय में 4-13 में हम जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। तो पौलुस भी इस बात को अंगीकार करता है कि मैं अपनी सामर्थ से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी सामर्थ से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी सामर्थ से संसार में अपने लिए कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने आप के लिए और एक अच्छे मसीह जीवन और भक्ति के जीवन जीने के लिए मुझे एक और सामर्थ की जरूरत है। और वो सामर्थ कहां से मुझे मिलता है? स्वर्ग से। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में देने के साथ साथ उसने अपनी सामर्थ को भी हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं हम क्रिसमस के महीने में हैं। अगले महीना क्रिसमस है और क्रिसमस किस बात के लिए है? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को वो दिखाता है, जन्म को दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसने हम सारे मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो जी उठने की सामर्थ्य में होकर वो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करता है। वो जी उठने अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ्य में होकर उसने हमें पापों की क्षमा दिया, हमारे जीवन को नया राह दिखाया और हमें एक सामर्थ्य प्रदान किया कि अब से हम अपने लिए नहीं, इस संसार में रहते हुए हम परमेश्वर के लिए जीवन जी सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, साथ ही साथ क्या दिया? सामर्थ भी दिया। सामर्थ भी दिया किस चीज के लिए? मसीह जीवन जीने के लिए और मसीह जीवन में भक्ति का जीवन जीने के लिए, है ना। अपने आप कोशिश जब हम करते हैं कि मैं अच्छा प्रार्थना करूं, नहीं हो पाता। कि मैं अच्छे आराधना करने वाला बनूं, नहीं बन पाता। मैं हर रविवार को चर्च जाऊं, नहीं हो पाता। मैं घर में प्रतिदिन बैठ के अच्छी आराधना करूं, प्रभु के साथ बातें करूं, नहीं बन पाता। मैं संसार और संसार के कामों से बढ़कर मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, परमेश्वर के संगति में चलूं, नहीं बन पाता। क्योंकि संसार और संसार की चीजें हमारे अंदरूनी या बाहरी सामर्थ्य को क्या कर देता है? दबा देता है और वो सामर्थ्य संसार के सामने कमजोर हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक और सामर्थ्य हमें देता है, जिस सामर्थ्य के द्वारा हम मसीह यीशु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप मसीह यीशु के लिए जीना चाहते हैं? क्या आप मसीह के अच्छे भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप मसीह में एक अच्छे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आप अच्छे आराधक बनना चाहते हैं? एक अच्छे प्रार्थना करने वाला बनना चाहते हो? कि आपका जीवन जब आप घर के बाहर हो या परिवार में हो, लोगों के लिए आशीष का कारण बने? क्या ऐसा जीवन आप चाहते हो कि आपका हो? तो ये इसके लिए एक सामर्थ की जरूरत है और वो सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर यीशु मसीह वो सामर्थ देता है, क्योंकि हम अपने आप से अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकते। यहाँ पे पतरस इस बात को बताता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ ने हमें वो सब कुछ दे दिया है जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो हमें उसके पहचान के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हमारे जीवन में उंडेला गया है। हालेलुया। तो देखिए, जहां यीशु मसीह का पहचान है हमारे जीवन में, वहां परमेश्वर की सामर्थ है। बोलिए, जहां यीशु मसीह का पहचान है मेरे जीवन में, वहां पर मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु नहीं तो परमेश्वर का सामर्थ नहीं। ठीक है,
यीशु का पहचान नहीं तो परमेश्वर का सामर्थ नहीं। जब हम सोसाइटी जाते हैं राशन दुकान तो क्या लेकर जाते हैं? राशन कार्ड। हमें जो चाहिए उसके अनुसार हम अपने जीवन में पाने के लिए कुछ चीजों का जरिया बनाते हैं या जरिया बनता है। उसी प्रकार से परमेश्वर से कुछ पाना है, परमेश्वर के सामर्थ को पाना है, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को पाना है, चंगाई को पाना है, छुटकारे को पाना है, पवित्र आत्मा के दान और वरदान को पाना है, तो परमेश्वर को हमें पहचान दिखाना होगा। हालेलुया। और वो पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के पहचान को देखता है तो हमारे लिए जो है उन चीजों को परमेश्वर रिलीज करता है, हमारे जीवन के लिए उपलब्ध कराता है। हालेलुया। और ये कैसे हो पाता है? पहचान के द्वारा। हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से होता है। हालेलुया। जब हमारा पहचान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से होता है तो जो पहचान हमारा यीशु मसीह के साथ होता है, उस पहचान के द्वारा परमेश्वर हम सब के लिए उन सब चीजों का उपलब्ध कराता है। यहां पे पतरस इसी बात को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे जीवन और मेरे भक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन ये मुझे मिला कैसे? यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। जितना आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जितना आपका रिश्ता यीशु के साथ गहरा होते जाता है, जितना आप यीशु मसीह को जानने लगते हैं, यीशु मसीह के नजदीक जाने लगते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कोई ऑफिस में कोई काम कराना है हमें, आप दौड़ते रहो, वो लोग दौड़ाते रहेंगे, कल आना, परसों आना, ये पेपर लेकर आना, वो पेपर लेकर आना, उसका सिग्नेचर लेकर आना, इतना पैसा खर्च लगेगा, बहुत सारी बातों को लेकर वो लोग दौड़ाते रहेंगे। मुश्किल से काम बनता है। लेकिन जहां आपका पहचान है, वहां उस ऑफिस में, उस जगह में यदि आपका पहचान हो तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर मुझे आपसे आशीष चाहिए, परमेश्वर मुझे आपसे चंगाई चाहिए, परमेश्वर मुझे आपकी पवित्र आत्मा से भरना है, आपके दान वरदानों से मुझे भरना है, परमेश्वर मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए ताकि इस दुनिया में मैं एक अच्छा मसीह और भक्ति का जीवन जी सकूं। परमेश्वर से मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है पहचान दिखा, बिना पहचान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो पहचान है हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरा पहचान मेरा यीशु है, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर से स्वर्गीय सामर्थ को पाता हूं। आमीन। हालेलुया। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। अब देखिए, दूसरी बात यहां पे क्या बता रहा है? उसने, परमेश्वर ने आपको और मुझको जब अपने पास बुलाया तो कैसे बुलाया? अपनी ही महिमा और अपने सद्गुणों में होकर हमें अपने पास बुलाया। हम अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत, अपना पहुंच, अपने बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते हैं। हम परमेश्वर के पास उसके ही महिमा और उसके ही सद्गुणों के द्वारा हमें बनाकर अपने पास बुलाया है। अर्थात उसने हमें क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन में? उसने हमें अपने पास बुलाने के लिए
उसने अपना सब कुछ हमें पहनाया और अपने उपस्थिति में खड़ा किया। हालेलुया। उदाहरण के लिए एक आपको शादी में जाना है या किसी कार्यक्रम में जाना है तो आपके पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कार्यक्रम में जा रहे हो, लेकिन आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है। लेकिन जो आपको बुला रहा है अपने शादी में या कार्यक्रम में, वो चाहता है कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हो। वो चाहता है कि आपकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में, उस विवाह में होना है, और वो जानता है कि इसके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है जिसके द्वारा अच्छे से तैयार होकर आ सके। तो वो बुलाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके पास एक अच्छे नए कपड़ा को भेजता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा भेज रहा हूं, इस कपड़ा को अच्छे से पहनकर, अच्छे से तैयार होकर तुम हमारे विवाह के घर में या प्रोग्राम में आना। तो उसने बुलाया और साथ ही साथ उसको उस योग्य बनाया कि उसकी बुलाहट में वो आ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पास बुलाया और उसके पास आने के लिए उसने खुद हमें योग्यता भी प्रदान किया। जहां पे यहाँ पे लिखा है उसने अपनी ही महिमा और अपने सद्गुण के द्वारा हमें अपने पास बुलाया है। हालेलुया। तो हमारा बुलाया जाना, हमारा परमेश्वर के पास आना अपनी योग्यता के द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा और सद्गुण अर्थात परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया उस योग्यता के अनुसार है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में होकर हमें क्या किया है, बुलाया है। अपनी सामर्थ्य में होकर अपने पास बुलाया। निकालिए मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका नाम वचन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जिसने हमारा उद्धार किया, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हमारी पवित्रता नहीं, अपनी पवित्रता से उसने हमें बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यह वचन क्या बताता है कि हम परमेश्वर में बुलाए गए हैं। हमें एक बुलाहट मिला है परमेश्वर में उसके पास आने के लिए, लेकिन ये हमारी योग्यता के या फिर हमारे कामों के अनुसार नहीं है। ये परमेश्वर ने अपनी योग्यता से, अपनी पवित्रता से हमें अपने पास बुलाया है, जो यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। उसने हमें बुलाया अपनी योग्यता को देकर, अपने ही अनुग्रह और अपने ही पवित्रता में होकर हमें अपने पास बुलाया है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 21 वचन, मत्ती 4 का 21। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को बुला रहा है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 मुख्य चेले थे, प्रेरित, जिसको यीशु मसीह ने नाम दिया। वो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट से बुलाए गए थे। वो लोग खुद होकर यीशु मसीह के पीछे नहीं आए थे, उन्होंने खुद होकर अपना सब कुछ नहीं छोड़ा था, परंतु यीशु मसीह ने खुद उनको अपने पीछे होने के लिए बुलाया। यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम लिखा है याकूब और यूहन्ना, और इससे पहले पतरस और अंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। फिर आगे चल के मत्ती को बुलाता है, अंद्रियास को बुलाता है, यहूदा को बुलाता है। जो 12 प्रेरित थे उनको यीशु ने अपने पास
और बुलाने जाने के समय उन 12 प्रेरितों में योग्यताएं कुछ भी नहीं थी। कोई तो चुंगी लेने वाला था, और ये 4 जो थे 4 मछली थे जो मछली पकड़ने का काम करते थे, गरीब और मछली पकड़ने का। कोई तो और कुछ और काम करता, कोई किसानी काम करता था, कोई और कुछ काम करता था। तो यीशु मसीह ने उनको बुलाया अपने पास, उनको अपने पास बुलाया, और बाइबल में लिखा है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो मेरा है वो मुझे परमेश्वर के बुलाहट में साझी नहीं कर सकता। जो मेरा अपना है परमेश्वर के बुलाहट में मुझे भागी नहीं कर सकता, परमेश्वर की बुलाहट में मुझे वो स्थान नहीं दे सकता जो परमेश्वर से मुझे मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए, और यीशु मसीह के पीछे जाने के बाद जो यीशु का था वो सब कुछ चेलों का हो गया। हालेलुया। समझिए इस बात को। जब यीशु ने आपको और मुझको अपने पीछे बुलाया है, अपने संगति में बुलाया है, अपना बेटा और बेटी होने के लिए बुलाया है, अपने अनंत राज्य में आपको वारिस बनाने के लिए बुलाया है, आपको पापों की क्षमा और उद्धार देने के लिए बुलाया है, तो वो कहता है तुम अपना जो कुछ भी है उसको छोड़ो, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन जो मेरा है वो तुम ले लो, ताकि जो मेरा है वही तुम्हें योग्य बनाएगा मेरे पिता से मिलने वाले आशीषों के लिए। हालेलुया। बोलिए, जो मेरा है परमेश्वर के बुलाहट में जाने के लिए अयोग्य है। इसलिए परमेश्वर मुझे अपना सब कुछ देता है जो मुझे उसके बुलाहट में जाने के लिए योग्य बनाता है। हालेलुया। समझना इस बात को, परमेश्वर की बुलाहट, क्योंकि उसने आपको और मुझको बुलाया है। कैसे? अपने ही स्वर्गीय सामर्थ्य में होकर, अपनी योग्यता और अपना सब कुछ देकर उसने हमें अपने पास बुलाया। तो जब हम मसीह यीशु में आगे बढ़ते हैं या फिर हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो अपने अंदर की किसी बातों को लेकर हम प्रभु के पास ना आए, लेकिन परमेश्वर का जो है उसको लेकर प्रभु के पास आए, धन्यवाद करें, और जो और परमेश्वर के पास है उसको उससे मांगे, क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के उन सब आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। हालेलुया। तो चेलों को प्रभु ने बुलाया। मत्ती 20 अध्याय उसका 29 से लेकर, मत्ती 20 अध्याय 29 से लेकर वहां पे 2 अंधों के विषय में बताया गया है। 2 अंधे जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 32 वचन। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो यहां पे 2 अंधे सड़क किनारे भीख मांग रहे हैं। यीशु के पास आने के लिए इनकी कोई योग्यता नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन ये दोनों यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तब यीशु मसीह का ध्यान उसकी ओर गया और यीशु ने खड़े होकर उनको अपने पास बुलाया। हालेलुया। उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो यहां पे देखिए, जब इन अंधों को जब बुलाया गया, इनके जीवन में ना तो कोई योग्यता है, ना तो अच्छे गुण हैं, ना तो कुछ क्वालिटी है, ना तो अच्छे पद और अच्छे स्थान में रहने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल गरीब, कंगाल, मैले कुचले कपड़े पहनने वाले, सड़क किनारे भीख मांगने वाले 2 अंधे थे। लेकिन इनके जीवन में
यीशु मसीह से प्रार्थना करना, यीशु मसीह को पुकारना, ये दोनों अपने आप से होकर यीशु को पुकारने लगे। जब यीशु ने उनको बुलाया तब यीशु ने उनको नहीं देखा कि तुम क्या हो, कैसे हो, कैसा तुम्हारा जीवन, उसने नहीं देखा। केवल इतना उसको बुलाया और बोला तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु से जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, यीशु के वचन का अंगीकार करते हैं, तो अब इस बात को समझना परमेश्वर का बुलाहट आपके जीवन के लिए है और यीशु आपके जीवन के लिए कुछ खास आशीषों को रखा हुआ है। हालेलुया। इन अंधों को मालूम नहीं था कि उनके जीवन के लिए बुलाहट है, लेकिन जब इन्होंने पुकारना शुरू किया, इनके जीवन का बुलाहट सामने आ गया। आप और मैं जब इस चर्च में हैं, आप और मैं जब यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, आप और मैं जो यीशु के वचन को सुन रहे हैं, इस बात को समझना है, हम में से हर एक के लिए एक विशेष बुलाहट है प्रभु की ओर से। हालेलुया, बुलाहट है। लेकिन हो सकता है आप इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर को पुकारना है अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर मुझे तूने बुलाया है, लेकिन मेरे बुलाहट क्या है? पुकारना है। यीशु आपके जीवन में आपके प्रति जो बुलाहट की आशीषें हैं वो आपके तक पहुंचाएगा। अंधों को पूछा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं, और प्रभु ने उनकी आंखें छुई और वो देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो दोनों अंधे देखने लगे, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में, यीशु मसीह के राज्य की बुलाहट में कोई भी ऐसा अपंग, बीमार, कुचला हुआ, पापी और दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके लिए सिद्ध होना पड़ेगा, और यीशु मसीह ने इन अंधों को सिद्ध किया उसकी आंखों को खोलकर। हालेलुया। आप और मैं जब यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर के बुलाहट में हमें पहले सिद्ध किया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिससे आज हम परमेश्वर के संगति में हैं, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बन चुके हैं। आमीन। देखिए लूका 13 अध्याय उसका 10 से 12 वचन में पढ़ते हैं कि एक 18 साल से कुबड़ी की बीमारी से या कुबड़ी के दुष्टात्मा से ग्रसित एक स्त्री है। लूका 13 अध्याय उसका 10 से 12 में एक कुबड़ी है जिसको 18 साल से दुष्ट आत्मा पकड़ा है, और जिस कारण से वो दिन प्रतिदिन वो झुकती जा रही है, कुबड़ी होती जा रही है। लेकिन इस स्त्री के विषय में लिखा है ये लगातार चर्च जाया करती थी। हालेलुया, लगातार। ये जब से ये इसने परमेश्वर को जानी है तब से ये चर्च जा रही है, वो परमेश्वर की मंदिर जा रही है, वो बकायदा जा रही है, आराधना कर रही है, प्रभु का वचन सुन रही है, संगति कर रही है, घर आ रही है, हर बार, हर सबत के दिन, हर रविवार को वो चर्च जा रही है। लेकिन उसके जीवन में क्या है? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा हुआ है, जिस कारण से वो कुबड़ी होती जा रही है। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह इस मंदिर में आ गया, और यीशु मसीह इस प्रकार से जब वचन प्रचार कर रहा था, लोगों को जब परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था, उसी समय यीशु की दृष्टि उस स्त्री के ऊपर पड़ा और उसने उसे खड़ा कराया और कहता है हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया, वो तुरंत चंगी हो गई। वो परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई, परमेश्वर के बुलाहट में लाई गई एक स्त्री थी। हालांकि उसके जीवन में चंगाई नहीं था, छुटकारा नहीं था, लेकिन उस बुलाहट में बने रहने के कारण से उसके जीवन में आज चंगाई आ गया, छुटकारा आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कह सकते हो कि मैंने इतना साल से इस चीज के लिए प्रार्थना किया, मुझे इस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, मुझे ये चंगाई नहीं मिला, मुझे आशीष नहीं मिला, मेरे घर परिवार में इस प्रकार से बरकतें नहीं आई, मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिला। बहुत सारी चीजों को आपने लिस्ट बना के रखा होगा कि मैंने ये प्रार्थना किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे कह दूं,
फिर भी आप अपने बुलाहट में निरंतर परमेश्वर के साथ संगति करते हुए आप बने रहिए। हालेलुया। एक दिन आएगा आपके बुलाहट के अनुसार यीशु आएगा और आपके जीवन में उन कामों को पूरा करेगा जिसके लिए आज तक आप प्रभु के संगति में बने हुए हैं, उसकी बुलाहट में बने हुए हैं। परमेश्वर आएगा और कार्य करेगा। ये स्त्री 18 साल से बनी रही, कभी उसने शिकायत नहीं की। यहां तक यीशु मसीह आया है, उससे भी उसने प्रार्थना नहीं की। वहां पे बैठकर वो अपने ध्यान को प्रभु के लगाकर, हो सकती है वो प्रभु का वचन को सुन रही, ध्यान लगा के उसी समय में प्रभु का वचन उसके लिए पहुंचा। हे स्त्री, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, उसी दिन वो चंगी होकर गई। आमीन। परमेश्वर ने हर एक के लिए समय ठहराया है, बुलाहट के अनुसार हर एक के जीवन के लिए आशीष और छुटकारे का समय परमेश्वर ने ठहराया है और हमें उस बुलाहट में बने रहना है, क्योंकि ये बुलाहट हमारे अपने खुद का नहीं है, ये बुलाहट परमेश्वर का है, परमेश्वर की सामर्थ्य से है, परमेश्वर की योग्यता से है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा है जो ये बुलाहट हमें मिला है। इस बुलाहट में हमें बने रहना है और जो हमारे जीवन और परिवार के लिए जरूरी है वो सब हमें दे दिया जाएगा परमेश्वर के सामर्थ्य में। हालेलुया। हमें इस बुलाहट में बने रहना है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं यीशु मसीह के बुलाहट में अंत तक बने रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझना, आपको चंगाई बड़ा चीज नहीं है, छुटकारे बड़ा चीज नहीं है, संसारिक आशीषें पाना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा चीज यह है कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया बनाने वाले परमेश्वर को पा लेना। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए इस पाप से भरा हुआ, इस दुनिया में रहते हुए पाप से क्षमा और उद्धार पा लेना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए सच्चे जीवित परमेश्वर को पा लेना, यह बहुत बड़ी चीज है, चंगाई बड़ी चीज नहीं है। चंगाई आज भी तो कल मिल ही जाएगा। हालेलुया। छुटकारा आज भी तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन पापों की क्षमा बार बार मिलने वाला, उद्धार आपको मिलने वाला नहीं, अनंत जीवन आपको मिलने वाला, उसके लिए समय बिल्कुल बाकी नहीं है। जब आपने प्रभु के बारे में सुना, जब आपने यीशु मसीह को जाना, वही समय होता है अपने पापों से क्षमा पाना, उद्धार पाना, अनंत जीवन का वारिस हो लेना। लेकिन चंगाई, आशीष, छुटकारा प्रभु के साथ बने रहने से कभी भी आपके जीवन को मिल सकता है। हालेलुया। तो आप और मैं जब यीशु के पास आते हैं, यही धारणा और यही विचार रखें कि मैं बुलाया गया हूं परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की योग्यता के द्वारा। उसने अपनी ही महिमा, अपनी ही पवित्रता, अपने ही सद्गुण में होकर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुझे बुलाया है। तो अब मैं नहीं हूं, अब मेरा जीवन परमेश्वर का है और अब मेरे जीवन में जो भी होना है परमेश्वर का होना चाहिए और मुझे आगे की जिंदगी, जो मसीह जीवन, भक्ति का जीवन जीना है, अपनी सामर्थ्य में नहीं लेकिन ईश्वरी सामर्थ्य में होकर मुझे जीना है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया है? बुलाया है, लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर के संगति में बने रहना है। आशीष नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, और कहीं ध्यान नहीं लगाना है, केवल प्रभु की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि सही समय पर, क्योंकि वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक 4:4 वचन कहता है, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी स्त्री के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया ताकि जितने व्यवस्था के अधीन है उनको छुड़ा ले। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में जन्म लिया, एकदम से अचानक जन्म नहीं लिया, एकदम से अचानक योजना नहीं बना गया, वो हजारों साल पहले योजना बनाया गया और मालूम है उन हजारों साल के बाद यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। हालेलुया। अभी इस परमेश्वर के पुत्र के जन्म की कहानी आप उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 वचन से आप पा सकते हैं, जहां पे परमेश्वर ने श्राप देते हुए इसे कहा कि इस सांप के संतान और स्त्री के संतान में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का संतान जो है सर्प को क्या करेगा? अपने एड़ी तले डसेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस बात को बता रहा था कि स्त्री का संतान मतलब प्रभु यीशु मसीह,
द्वारा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। हालेलुया। समझ रहे, स्त्री का संतान और पुरुष का संतान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। स्त्री का संतान मतलब यह है कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की छाया में होकर, वो परमेश्वर की आत्मा में होकर अपने आप को गर्भ धारण करेगी और परमेश्वर के पुत्र को वो जन्म देगी। लेकिन पुरुष का संतान मतलब यह है कि पति पत्नी के सहमति के द्वारा एक जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोला जाता है? पुरुष का संतान बोला जाता है। इसलिए आपका और मेरा नाम किसके साथ जुड़ा रहता है? पिताजी के साथ जुड़ा रहता है, पापा के साथ जुड़ा रहता है। मेरा नाम मेरे पापा के साथ जुड़ा है, आपका नाम आपके पापा के साथ जुड़ा है। लेकिन यीशु मसीह का जो उस समय जो उसकी मम्मी का जो पति था, उस पति का कोई भी उस नाम यीशु के साथ नहीं था। लेकिन सांसारिक तौर से पिता जरूर बना वो, लेकिन आत्मिक तौर से वो यीशु मसीह का पिता नहीं था, उसका पिता स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का छाया तुम पर आएगा, परमेश्वर की आत्मा तुम पर उतरेगा और उस आत्मा के द्वारा जो 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 बच्चा, जो बालक उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया। आमेन। तो हर एक के लिए परमेश्वर ने एक समय को निर्धारित किया है और वो समय में ही हमें मिलने वाला है। इसलिए हमें अपना मसीह जीवन और भक्ति के जीवन में परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं इसी बात को आपको समझाना चाहता हूं आज कि आप और मैं जो परमेश्वर के बेटा और बेटी बन चुके हैं, अब केवल और केवल इस बात पर ध्यान देना है कि मैं मसीह जीवन अच्छे से जी सकूं, मसीह में भक्ति का जीवन अच्छे से जी सकूं, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सामर्थ केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ केवल चर्च में आकर थोड़ा खुद लेने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ थोड़ा बाइबल पढ़ के समझ लेने बस के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ थोड़ा ताकतवर बनने बस के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ दिया है कि आप मसीही जीवन वचन के अनुसार इस दुनिया में जी सको। परमेश्वर ने सामर्थ इसलिए दिया है कि आप आराधना हो, प्रार्थना हो, परमेश्वर के लिए जो भी आप करते हो वो पूरा में पूरा परमेश्वर की सामर्थ में होकर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप एक बात बताऊं, जब यीशु मसीह ने अपना क्रूस का कार्य इस दुनिया में पूरा किया और जब जी उठ के स्वर्ग जा रहा था तो उसने चेलों को दर्शन दिया और चेलों को दर्शन देकर क्या कहा कि तुम अब कहीं नहीं जाना, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना और मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तब तक तुम क्या करना? तुम यरूशलेम में ठहरे। और ये चेले 120 जो चेले थे, ये लोग यरूशलेम में एक मरकुस नाम का एक जो चेला था उसके घर के ऊपरी कोठरी में ये सारे 120 चेले इकट्ठे थे और लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के वचन के अनुसार पेंतीकुस्त के दिन उस अटारी पर क्या उतर आया? परमेश्वर का आत्मा उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उतर आया और जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उन सबको सामर्थ दिया वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है कि जब उस जगह में हल्ला हो रहा था तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ से कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब उस बीच में पतरस खड़ा होकर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर उसने वचन का प्रचार किया। पहला सुसमाचार वहां पे प्रचार किया गया और वो परमेश्वर की सामर्थ में था। इस कारण से वो सुसमाचार के द्वारा 3000 लोगों ने एक ही दिन में यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया। हालेलुया। वो सामर्थ था परमेश्वर का, क्योंकि यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम मेरे गवाह हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ
हमारे जीवन के लिए दिया गया है मेरे प्रिय। जब पवित्र आत्मा आया तो सामर्थ आया, जब सामर्थ आया तो मसीह का भक्ति का जीवन आप जी सकते हो, मसीह में आप अच्छे बुलाहट का जीवन जी सकते हो, मसीह में एक अच्छे आशीषित व्यक्ति बनकर आप जीवन जी सकते हो। तो उसकी ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया जो उसके पुत्र यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हमें मिला है, और उसने उसके द्वारा हमें क्या किया, अपने पास बुलाया। तो इस बुलाहट में हमें बने रहना है, निरंतर इस बुलाहट में हमें बने रहना है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन की इस दुनिया में लगने वाले सारे आवश्यकताओं को आप पाएंगे परमेश्वर की सामर्थ में, जब आप परमेश्वर के बुलाहट में आप बने रहेंगे। हालेलुया। कई बार हम खुद कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रभु के से सामर्थ मांगना है। प्रभु मुझे सामर्थ दे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मुझे सामर्थ दे तेरी आराधना करने के लिए, मुझे सामर्थ दे तेरे वचन को पढ़ने के लिए, मुझे सामर्थ दे चर्च जाने के लिए, मुझे सामर्थ दे अच्छे भले काम करने के लिए, मुझे सामर्थ दे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मुझे सामर्थ दे कि लोगों में एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा चरित्र मैं रख सकूं। प्रभु आप मुझे सामर्थ दे। जब प्रभु का सामर्थ आपके लिए है तो आप सचमुच यीशु मसीह के समान आप जीवन इस दुनिया में जी सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो बुलाहट से हमें बुलाया है, उस बुलाहट का परमेश्वर का एक और उद्देश्य यह है कि आप और मैं उसके पुत्र यीशु मसीह की तरह बन जाएं, यीशु मसीह की तरह हम बन जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा, दूसरा पतरस की पुस्तक 1 अध्याय और 3 वचन, कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। तो 2 बातों को हमने सीखा यहाँ पे। पहली बात यह है कि मसीह जीवन जीने के लिए और मसीह में भक्ति के साथ जीवन जीने के लिए हमें जो चीजों की आवश्यकता है, वो आवश्यकताओं को, वो सब कुछ को यीशु मसीह के पहचान के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ में होकर हमें दे दिया। तो आप कह सकते हो कि मसीह जीवन जीने के लिए, भक्ति का जीवन जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दिया है जो उसके पुत्र के पहचान के द्वारा मुझे मिला है। इसलिए अब से मैं मसीह में एक अच्छा जीवन जी सकता हूं, भक्ति में जीवन जी सकता हूं। आमीन। हालेलुया। और दूसरा कि आपका और मेरा बुलाहट हमारी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं है, हमारे अच्छे गुणों के द्वारा नहीं है, हमारे अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा, अच्छी बुद्धि, अच्छे ताकत के द्वारा नहीं है। हमारा बुलाहट पूरा में पूरा परमेश्वर की महिमा और सद्गुण और उसकी पवित्रता पर निर्धारित है, जो उसने उसमें होकर हमें अपने पास बुलाया है। हालेलुया। तो समझिए, हमारी जो योग्यता थी उस योग्यता को परमेश्वर ने किनारे कर दिया और अपनी योग्यता देकर हमें अपने पास बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने द्वारा नहीं, हम उसके ही सामर्थ के द्वारा हम उसी के पास आते हैं। हालेलुया। 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 मैं आपको बता दूं, जब तक प्रभु की सामर्थ में आपके जीवन में बुलाहट नहीं होगा तब तक आप मसीह में आप आगे बढ़ नहीं सकते। हर रविवार को चर्च जाना, रोज बैठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, लोगों के बीच में एक मसीह में एक अच्छा जीवन जीना, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र रखना, मुंह से कोई गंदी बात ना निकलना, आंखों से कभी बुरी ना देखना, कानों से कोई बुरा ना सुनना, अपने हाथों से कोई गंदा काम नहीं करना, ये बिल्कुल मुश्किल है आपके लोग, मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर जो सामर्थ देता है ना, उससे हम ये सब कुछ कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी ही महिमा और अपनी सद्गुण और अपनी पवित्रता के सामर्थ के द्वारा हमें अपने पास बुलाया है।
पेंडिंग है, मतलब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, वो बहुत जल्द आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर लेकर आएगा। आपके जीवन का रुका हुआ आशीष आएगा, आपके परिवार का उद्धार आएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगा जब आप अपने बुलाहट में यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला ईश्वरीय सामर्थ, दूसरा ईश्वरीय बुलाहट। हालेलुया। और ये दोनों किसके ऊपर निर्भर है? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह की पहचान से हमने परमेश्वर की सामर्थ को पाया, यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर की बुलाहट को पाया। इसलिए इस सामर्थ में और ईश्वरीय बुलाहट में हमें अपने आप को बनाए रखना है, तो हमारे जीवन की आशीष हमारे पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 6:33 में क्या कहता है? वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो वो सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है वो सब जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है वो तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम क्यों चिंता करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे? क्यों चिंता करते हैं? परमेश्वर ने बुलाया है और वो सब कुछ हमें देगा जो हमारे मसीह जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हालेलुया। क्योंकि अब हमारा पहचान यीशु मसीह में है। आमीन। बोलिए, मेरा पहचान यीशु मसीह में है, जिसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की बुलाहट को मैंने अपने जीवन में पाया और अंत तक इस बुलाहट में बना रहूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचनों को। पिता, मैं तेरे लोगों के जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूं, सचमुच आज का ये वचन के द्वारा तेरे लोग समझने पाए, सीखने पाए कि हमारे मसीह जीवन और भक्ति के लिए जो सब कुछ हमें चाहिए यीशु मसीह के पहचान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य हमें दे दिया गया है। प्रभु, सचमुच इस बातों को हम सब समझने पाए कि हम जो परमेश्वर के बुलाहट में बुलाए गए हैं, यह अपनी योग्यता के द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपने सद्गुण और अपने पवित्रता में होकर अपनी योग्यता को देकर हमें अपने पास बुलाया है। और इन बातों को समझ जाए प्रभु जी, और आज से ये लोग तेरे साथ बने रहने पाए, तेरे साथ बने रहने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो फल लेकर आएगा, लेकिन जो बना नहीं रहता है वो काट डाला जाएगा। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु, आज ऐसा ही होने दे पिता कि हम अपने जीवन में आपकी सामर्थ को पहचानने पाए, हम अपने जीवन में परमेश्वर आपकी बुलाहट को पहचानने पाए, और अब से हम मसीह जीवन, भक्ति का जीवन अपने आप से नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में होकर हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी पिता, आज के इस वचन को मैं हर एक के जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ, ये वचन इनकी बुद्धि और समझ को खोल देने पाए, ये वचन इनकी आत्मिक आंखों को खोल देने पाए, और आज से इनके जीवन में एक नया पन आने पाए, और आज से इस वचन के अनुसार मसीह जीवन और भक्ति का जीवन ये लोग तेरी सामर्थ और तेरी योग्यता में होकर जीने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस वचनों को मैं हर एक के जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले उन सबको भी मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ कि वो पहचाने अपने जीवन के लिए ईश्वरी सामर्थ को, वो पहचाने अपने जीवन के लिए ईश्वरी बुलाहट को जो यीशु मसीह के पहचान के द्वारा परमेश्वर में हमें मिला है, और वो लोग प्रभु में आगे बढ़कर आशीष को पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, आज की सभा को हालेलुया आपने आशीष किया, अच्छे वचन दिया प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु आपको ही मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।